लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है। यूक्रेन में रूस की अभी अभी बमबारी की खबर है। यूक्रेन के चेरनीहिव में भीषण हमले हुए हैं। विस्फोट में इमारतें, पावर स्टेशन सब ध्वस्त हो गए हैं। बड़ी खबर विजुअल के साथ आपके सामने। यूक्रेन में रूस की अभी अभी की बमबारी की तस्वीरें आपके सामने है। यूक्रेन के चेरनीहिव में भीषण हमले हुए हैं। विस्फोट में क्या इमारतें, क्या पावर स्टेशन, क्या अस्पताल, सब कुछ ध्वस्त हो गया है। तो यूक्रेन के चेरनीहिव समेत 10 ऐसे और हिस्से हैं और ऐसे शहर हैं जहां पर रूस ने भीषण बमबारी की है, मिसाइलों से और ड्रोन अटैक किए हैं। ऐसे में यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि उसने कुछ मिसाइलों को रोकने की कोशिश की, ड्रोन अटैक को नाकाम करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें अभी ये आंकड़ा आना बाकी है कि कितने ज्यादा ताबड़तोड़ मिसाइलों का इस्तेमाल इस हमले में किया गया। एक बड़ी जानकारी रूस के हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। टेर्नोपिल में 25 लोगों की जान गई है। घायलों की संख्या 130 पहुंच गई है। ये एक दिन में हुई कैजुअलिटीज का सबसे बड़ा आंकड़ा इस वॉर जोन से पहली बार सामने आ रहा है। बड़ी खबर आ रही है। टेर्नोपिल में हमले का वीडियो सामने आया है। शहरों के बीचों बीच मिसाइल गिरी है। मिसाइल हमले के बाद भीषण धमाका हुआ है। शहर में मची है अफरा तफरी। शहर के बीचों बीच जहां गाड़ियां पार्क है, जहां लोग रोजाना के काम अपने निपटाते हुए कुछ बिल्डिंग्स में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे वक्त में यह हमला होता है। बीच शहर में मिसाइल गिरती है और शहर में मची अफरा तफरी की तस्वीरें। बड़ी खबर आ रही है। टेर्नोपिल पर रूस के हमले जारी हैं। शहर पर 7 क्रूज मिसाइलों से अटैक हुआ है। रिहायशी इलाकों में गिरी हैं रूस की मिसाइलें। ये देखिए, आसमान में धुआं जो उठता हुआ दिख रहा है, उससे पहले जमीन पर ये धुआं शोलों की तरह सब कुछ खाक कर चुका है और उसके बाद सब कुछ खत्म होता हुआ यूक्रेन में नजर आ रहा है। बड़ी खबर आ रही है। टेर्नोपिल में कई बहुमंजिला इमारतें तबाह हुई हैं। सड़कों पर दिखी है भीषण तबाही। क्रूज मिसाइलों से इमारतों से टकराई है और ऐसे में टेर्नोपिल में मौत का जो आंकड़ा है वो 25 पहुंच गया है। शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो यूक्रेन में भीषण बमबारी के बाद यूरोप में भय का माहौल है। फिलहाल यूरोप में हालात कैसे हैं, अब आपको एक एक कर ये भी हम बताने जा रहे हैं। पूरे यूरोप में रेड अलर्ट जारी किया गया है। नेटो ने फाइटर जेट उड़ाए हैं। पोलैंड में सभी एयरपोर्ट बंद हैं। पोलैंड में एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। पोलैंड ने जानकारी ये है कि 10,000 सैनिक भेजे हैं। पोलैंड ने सीमा पर गश्त बढ़ाई है और पोलैंड ने रूसी दूतावास बंद कर दिया है। इसके अलावा बाल्टिक देशों के एयर डिफेंस एक्टिव हैं। बाल्टिक देशों के करीब दिखे हैं संदिग्ध ड्रोन और यूनाइटेड नेशंस की आपात बैठक बुलाने की मांग की गई है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं जो लगातार अपडेट कर रहे हैं कि आखिर वॉर जोन से क्या अपडेट्स आ रहे हैं। मनीष, अगर हम ये कहें, जिस बात को आपने बीच में हमने आपको रोक दिया था ब्रेकिंग न्यूज़ की वजह से, आपने कहा कि जिन हिस्सों को रूस ने अटैक में अभी शामिल किया है वो नेटो से जुड़ते हुए हिस्से हैं, लेकिन यूक्रेन में भीषण बमबारी के बाद यूरोप में भय का माहौल किस ओर इस पूरे युद्ध को ले जाता दिख रहा है? देखिए, बहुत हद तक तो यूरोप का रिएक्शन एक किस्म का रूसोफोबिया भी है। 2 दिन पहले पोलैंड और यूक्रेन के बीच में जो ट्रेन आती जाती है, जिसके जरिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तक भी आए थे ट्रेन से, या फिर प्रधानमंत्री मोदी भी जब कीव गए थे तो उसी ट्रेन से होकर गए थे। तो वहाँ पर स्टेशन में एक सबोटाज किया गया वहाँ, और उस पर कहा गया कि इसमें रूसी एजेंसी इन्वॉल्वमेंट है। आज भी जो जेलेंस्की और पोलैंड के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई है उसमें इसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई है कि रूसी एजेंसी किस तरीके से यूक्रेनियन लोगों को हायर कर रही है ताकि पोलैंड में ऐसी कोई घटना घट सके। अब इसका इन निष्पक्ष जांच तो होना भी बाकी है, लेकिन उससे पहले दोनों देशों ने मिलकर कह दिया कि ये रूस ने किया है। दूसरी बात देखिए, टेर्नोपिल वो जगह जहां पर कि सबसे अधिक लोग मारे गए, जब यहां पर रूस ने अटैक किया उसके बाद यूक्रेन के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने लोगों से अपील की कि आप प्लीज घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ की आबो हवा में कुछ खतरनाक तत्व हैं
और जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो पहले ऐसा तो है नहीं कि पहली बार अटैक हुए हैं कहीं पर, तो पहली बार लेकिन इस तरह की नोटिस निकाले गए हैं कि आप मत निकलिए। इसका मतलब है कि ठीक अटैक उस जगह पर हुआ जहां कुछ विस्फोटक रखे गए थे या कुछ ऐसे एक्सप्लोसिव रखे गए थे जहां पर अटैक होने के बाद वो फटा है, और उसकी वजह से शहर में जो मतलब एयर में उस तरह की चीजें घुल मिल गई है। तो ये सब कहां से आ रही है, और ये जहां आ रही है रूस वहीं सीधे टारगेट कर रहा है। तो कम से कम रूस का अपना लॉजिक यही है कि उनका कहना यह है कि हम उन जगहों को टारगेट कर रहे हैं जहां से कि यूक्रेन को या तो मिलिट्री पावर मिल रही है, या फिर जो मिलिट्री से जुड़े लोग हैं या टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो जहां पर डेरा जमाए हुए हैं, हम उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मनीष, ऐसे में बाल्टिक देशों में ड्रोन संदिग्ध दिखना, यूएन की आपात बैठक बुलाने की मांग करना, इन पर भी मैं आगे आपसे बात करूंगी। लेकिन देखिए, इस वक्त स्क्रीन पर आपके 10 तस्वीरें दिख रही हैं, जिसमें तेर्नोपील की तस्वीर, लवीव, ज़ेपोरिजिया, कीव, खार्किव, इवानोव-फ्रेडरिक्स, मिकोलेव, चेरकासी, चेर्निहिव और नीप्रो की तस्वीरें हैं। ये 10 तस्वीरें उन 10 शहरों की है जहां पर भीषण तबाही मचाई गई है, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव भी शामिल है। हमले में पावर स्टेशन के ब्लॉक 4-5, यानी पावर स्टेशन को जो टारगेट किया गया है उसके 4 और 5 ब्लॉक पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। यूक्रेनी हमले के बाद रूस के कई इलाकों में इस वक्त अलर्ट है। बड़ी खबर आ रही है, तेर्नोपील में तबाही का नया वीडियो अब आपको दिखाने जाते हैं। इमारत से टकराई है रूसी मिसाइल, और ये देखिए लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। करीब 3 इमारतों में आग लगी है। एक मिसाइल इमारत से टकराती है और उसके बाद आसपास की 3 और इमारतों में ये आग लग जाती है। बड़ी खबर आ रही है, तेर्नोपील में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और रूस के हमले जारी रहने की खबर है, जो तेर्नोपील के लोगों के लिए और ज्यादा चिंता का सबब है। शहर से टकराई हैं 4 मिसाइलें। किंजल मिसाइलों से हमले का दावा किया जा रहा है। ये धमाके की आवाज और यूक्रेन के महत्वपूर्ण शहरों में विध्वंस और नुकसान और तबाही ही नजर आ रही है। लवीव शहर पर एक बड़ी जानकारी है, वो ये कि इस्कंदर से अटैक रिहायशी इलाकों में जबरदस्त तबाही का सबब बना है। शहर से उठता दिखा है घना काला धुआं। मेजर जनरल ए के श्रीवास्तव, ये जो इस वक्त स्थिति हम देख रहे हैं, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अभी दिखाए जिस पर हम मनीष से लगातार बातचीत कर रहे थे। पोलैंड, बाल्टिक देश, यूरोपियन कंट्रीज और यूएन की इमरजेंसी बैठक की मांग। सर, इन तमाम घटनाक्रमों को आने वाले दिनों में अगर हम जोड़कर देखें तो क्या वॉर जोन में अब वॉर और ज्यादा विध्वंसक होगी? क्योंकि सर्दियां आते ही हमने देखा है हर बार की तरह वॉर एक अलग ही एज पर होती है। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि वार बढ़ेगी, क्योंकि सच्चाई है कि रूस इसका जो आपका एनर्जी सेक्टर है यूक्रेन का, उसको बर्बाद करेगा, और एक प्रकार से प्रेशर टैक्टिक्स भी है यूक्रेन को दबाने की। और ये जितनी भी सप्लाई चेन आ रही यूरोप से, स्पेशली पोलैंड से लावीव, उसकी तरफ हमले करेगा। क्या ये पोलैंड पे हमला कर सकता है? क्या ये बाल्टिक स्टेट में हमला कर सकता है? बिल्कुल नहीं करेगा। देखो, पोलैंड है या बाल्टिक स्टेट जो लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये याद रखो, अगर इनके ऊपर हमला होता तो ये नेटो का हिस्सा है, तो आर्टिकल 5 उसके अंदर लग जाएगा, अटैक ऑन वन कंट्रीज, अटैक ऑन ऑल द कंट्रीज ऑफ नेटो। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा रूस। हाँ, ये सच्चाई है, रूस ये प्रेशर डालेगा कि जो सप्लाई चेन आ रही है। जानकारी आ रही है तेर्नोपील हमले पर, बड़ा अपडेट है। ये जानकारी है कि शहर में मौत का आंकड़ा 25 पहुंच गया है, घायलों की संख्या 130 के पार पहुंच गई है, मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। लवीव, तेर्नोपील में राहत बचाव का काम जारी है। ए.के. श्रीवास्तव, विनय शुक्ला सर और मनीषा, आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए, और तमाम जो डिटेल्स हैं। मुमकिन है कि रात यूक्रेन और रूस के लोगों के लिए बहुत आसान नहीं होने जा रही है।